नासिन टॉप स्टोरी में अवांखे भली कार चवंदासीं। ब्रॉडशीट मामले ते हिकु ॿियो वॾो स्कैंडल साम्हूं अची वियो आहे। नैब जंहिंजी साख ते अॻु केतिरा सवाल उथिया आहिनि उन मुतालिक़ इंकशाफ थियो आहे त नैब लंडन में ब्रॉडशीट कंपनी खे रक़म अदा करण बदिरां $15 रक़म हिकु ॿी कंपनी खे अदा कई। 2016 में लंडन जी हिकु टियाकड़ी अदालत में थियल फ़ैसिलो मंज़र ते अची वियो आहे, जंहिंजे मुताबिक़ अदालत नैब जे अॻूणनि सरबराहनि खां बयान वरिता ऐं पंहिंजे फ़ैसिले में चयो त नैब यानी वाणी ब्रॉडशीट कंपनी खे नुक़सान पहुचाइण जी जेका आहे कोशिश कई आहे। $15 लाख जेके आहिनि उहे नैब कंहिं ॿी कंपनी खे, कंहिं जाली कंपनी खे ॾेई छॾिया। इन हवाले सां ॿुधायूं आहे त इंकशाफ खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर नैब ते केतिरा सवाल उथी विया आहिनि। सभ खां वॾो इहो सवाल आहे त एहतसाब कंदड़नि जो एहतसाब आख़िर केरु कंदो? जेके सियासतदान आहिनि या जेके मुख़्तलिफ़ जेके स्टेजिस आहिनि या मुख़्तलिफ़ जेके शोबा आहिनि उन्हनि सां जेके वास्तो रखंदड़ जेके माण्हू आहिनि उहे अॻु ई नैब ते सवाल उथारींदा रहिया आहिनि। इन खां सुप्रीम कोर्ट बि नैब जे मुतलिक़ हिकु केस में सख़्त रिमार्क्स ॾेई चुकी आहे। इन ई मामले ते ॻाल्हायूं था। असां सां हिन वक़्तु लाइन ते मौजूद आहिनि अॻूणा जज ऐं नामियारा कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाइक साहब, आपको वेलकम करते हैं। और मुल्क के नाले वाले सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब असां सां लाइन ते मौजूद हूंदा। इफ्तिखार साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। सब खां पहिरियां हलंदासीं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ना। जस्टिस साहब, ये बताइएगा 2008 में नैब ने ब्रॉडशीट के अलावा एक गलत पार्टी को $15 मिलियन अदा किए। लंदन के कोर्ट ने इस अदायगी को गलत और गैर कानूनी करार दे दिया। सवाल सबसे पहला ये है कि एहतसाब करने वालों का एहतसाब आखिर कौन करेगा? ये बड़ी फनी चीज है। देखिए, ब्रॉडशीट जो है वो इस वजह से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था चूंकि बाहर एक मंसूर हक साहब एडमिरल जो थे वो बाहर थे और बहुत से दूसरे लोग हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और उसके बाद वो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो भी की, कोई खातिर खा नहीं की, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो नेचुरली उन लोगों ने, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो वो फिर कोर्ट में जाता है। तो उसने कोर्ट में गया और उसने, आज आपको पता है कि क्या हुआ उसके बाद कोर्ट के अंदर। अब जो उसके साथ जब कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उसमें मेन एम गवर्नमेंट का, मुशर्रफ गवर्नमेंट का और आज की गवर्नमेंट का एक एम था इसी तरह से नवाज शरीफ को कनेक्ट करना उसके साथ, ये एम था। तो वो उस एम में वो उन्होंने कहा कि जी उनके बहुत से पैसे बाहर हैं, लेकिन ब्रॉडशीट्स की तो कोई अपनी लीगल वैल्यू नहीं है ना। ये इट्स प्राइवेट कंपनी, इन्वेस्टिगेटिव कंपनी। उसके कहने से कि जी फलां के इतने पैसे बाहर हैं, इतने पैसे बाहर हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि अब उन्होंने इस वक्त, चूंकि उनको $26 मिलियन मिल गए, उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के अकाउंट सीज कर लिए, कोई $26 मिलियन मिल गए तो वो प्रोमिनेंट हो गए। तो अब वो चीज सामने आ गई है, वरना ब्रॉडशीट की तो अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, ब्रॉडशीट की चले हम मान लेते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लंदन का जो कोर्ट है उसका अगर फैसला सामने आ जाता है, उसका फैसला अगर नैब के हवाले से अगर रिमार्क सही होते हैं तो क्या असरअंदाज होगा लंदन कोर्ट का फैसला नैब पे? देखिए, लंदन कोर्ट में तो गया नहीं है ना केस, ये तो एक आर्बिट्रेशन में गया था। एक आर्बिट्रेटर ने एक फैसला किया है और वो आर्बिट्रेटर का फैसला कोर्ट का फैसला नहीं होता। सही, साल से जब तक कि वो कोर्ट में जाकर के रूल ऑफ द कोर्ट न बने, तो वो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। सही, आप ये समझते हैं कि ये जो रिमार्क्स है या सालसी कोर्ट ने जो दिए हैं या ये जो ब्रॉडशीट वाला मामला है, इस पे नैब पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, नैब पे असर तो यकीन पड़ना चाहिए, क्योंकि नैब का जो ओरिजिनल इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्रॉडशीट को, उसको बड़ा मिस हैंडल किया गया, उसको सही तरीके से डील नहीं किया गया और उसकी वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा कि $26 मिलियन उनको दिए गए। तो जिसकी गलती से ये हुआ है उसको तो पकड़ना चाहिए ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसको पकड़ना चाहिए कि नैब तो पॉलिटिकल अदारा नहीं है, नैब तो एक गवर्नमेंट का अदारा है। तो अगर गवर्नमेंट के अदारे ने कोई गलती की है आज यानी पहले या जब भी की हो, जिसने भी की हो, तो अब उसको पकड़ना तो चाहिए ना कि आप इन्हें क्यों ऐसी हरकत की कि आपको $26 मिलियन देने पड़े। $26 मिलियन से कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने कॉलेजेस बन सकते हैं, कितने हॉस्पिटल बन सकते हैं। सर, मॉरली कितना बड़ा ये फैसला है और कितना बड़ा असर पड़ेगा? और आप ये भी सजेस्ट करें कि हुकूमत को करना क्या चाहिए? क्या पाकिस्तान का एक इदारा जो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, तो उसके हवाले से अगर ऐसे रिमार्क्स आते हैं तो ये तो मुल्क के लिए बड़ा जो है शर्मिंदगी का बायस बनने का ये मामला। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
और करना ये चाहिए कि अब इनको जो लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे इसमें उनको पकड़ना चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया और उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ये हरकत ना हो। अब ये तो नहीं, नैब के मतलब ये तो नहीं कि नैब जो है वो सब कुछ कर सकती है और वो उसको कोई पूछ नहीं सकता, ये तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट का अदारा है नैब। सही। शाइक साहब आप लाइन पे मौजूद रहिए। इफ्तिखार साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। इफ्तिखार साहब एक और मामला जो है वो सामने आया है, जैसे मैंने सवाल किया कि 2008 में नैब ने ब्रॉडशीट के अलावा गलत पार्टी को $15 मिलियन जो है वो अदा किए और ये भी सामने आया इंकशाफ के नैब ने ये ब्रॉडशीट को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया। तो ये कितना बड़ा सवाल है नैब के लिए? देखिए, ये पहली बात है, मुझे सारी कहानी समझ अभी तक नहीं आई कि 20 साल से जो ड्रामा चल रहा है अकाउंटेबिलिटी के नाम से, जिसका आगाज शरीफुद्दीन पिरज़ादा के उस ड्राफ्ट से होता है, जिस ड्राफ्ट के जरिए ब्रॉडशीट और IAR को ये काम दिया जाता है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की करप्शन ढूंढी जाए और 200 अफराद के नाम दिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 20 साल गुजर गए हैं, इसमें ब्रॉडशीट की तरफ से IAR की तरफ से तो कोई मदद नहीं हुई हुकूमत पाकिस्तान की। तो पैसा तो वो ले गए, $15 लाख जैरी जिम ले गया, बाकी अब आपने पेमेंट कर दी। अब जब ये आपने पेमेंट की है तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि उसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। ये सवाल भी उठ रहा है अब कि वो कैसे दे दिए एम्बेसी ने। अब सुना है कि उस बैंक के खिलाफ भी अदालत में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान तबके के कानूनी माहिरीन। तो क्या है ये सारा? वो कहते हैं ब्रॉडशीट का जो आदमी है वो 11-12 इंटरव्यू दे चुका है, कावे मौसवी, उसने फौजियों का भी नाम लिया है, वो सियासतदानों के भी नाम ले रहा है, वो मौजूदा हुक्मरान तबके के करीब तरीन लोगों के नाम ले रहा है। सही कि जनाब वो मुझसे एक नया मुआहदा करना चाह रहे थे, तो बस वो मुआहदा तैयार था, लेकिन वो चूंकि पैसे वैसे उन्होंने मांगे तो मेरी तरफ से इनकार था, तो वो मुआहदा नहीं हुआ। ये क्या है सारा कुछ? सही। ये कौन है ये लोग जिस किस्म के मुआहदे करते हैं, जिसको न पार्लियामेंट की सपोर्ट है, ना ये चीजें पार्लियामेंट में जेर बहस कभी आती हैं, न उस वक्त टाइम था, उस वक्त तो आमर था इक़्तिदार में, उसके बाद तो आमर इक़्तिदार में नहीं था ना, उसके बाद तो ये पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आई और नवाज लीग भी इक़्तिदार में आया। कभी भी इसकी डिटेल्स नहीं पता लगी पाकिस्तान की कौम को कि मुआहदा है क्या। जो ड्राफ्ट शरीफुद्दीन पिरज़ादा ने तैयार किया उसकी बुनियाद की थी, उसकी डिटेल्स क्या है? पहले तो मेरे सवाल का कोई जवाब दे, ये नैब जवाब दे, हुकूमत पाकिस्तान जवाब दे, शरीफुद्दीन पिरज़ादा वगैरह वफात हो गए हैं, ये कौन जवाब देगा? क्यों किया गया मुआहदा? मुआहदा इसलिए किया गया कि आपने कहा कि करप्शन के बाहर पैसा चला गया है और आपने फिर इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और 2003 में एक सियासी जमात बना डाली, और जिसको 2003 में आपने सियासी जमात बना डाली आप सब कुछ भूल गए। और ब्रॉडशीट का मालिक ये कहता है कि जनाब ये आपने मेरे साथ ज्यादती की, तय ये हुआ था कि हाँ किसी को भी आप पकड़ेंगे तो हमें पैसे देंगे। अब इसमें कंफ्यूजन है क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों की तरफ से होने वाली जो इंफॉर्मेशन थी उसके तहत जो लोग गिरफ्तार हैं या उन पर केसेस चल रहे हैं उससे भी पैसे ब्रॉडशीट वाले को मिलने थे, या ब्रॉडशीट वाले को वो पैसे मिलने थे जो पाकिस्तान से बाहर असासाजात हैं? सही। ये एक लंबी डिबेट है। इफ्तिखार साहब मामला वाकई में समझ नहीं आ रहा। ये जो ब्रॉडशीट के सरबराह जिसने इंकशाफात किए और उसने बातें की हैं, तो हुकूमत वाले कह रहे हैं ये अपोजिशन के खिलाफ, यानी जो गुज़िश्ता हुकूमतें रह चुकी हैं उनके अफसरान के हवाले से कह रहे हैं, और हुकूमत वाले ये कह रहे हैं, अभी ख़ास तौर पे ये जो PTI वाले हैं वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के हवाले से ये चार्जशीट है। मेरे दोस्त क्या चार्जशीट है? पैसे किसने दिए उसको? मुझे ये सवाल का जवाब दे। शरीफुद्दीन पिरज़ादा क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ड्राफ्ट करने वाला था? क्या शरीफुद्दीन पिरज़ादा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे ड्राफ्ट तैयार किया? मैं तो इन दो हुकूमतों पर सिर्फ एक इल्जाम लगाता हूं कि इन्होंने एक सियासी बदयांती की
कि इस मुआहदे को, जो एक बहुत खतरनाक मुआहदा है, जो हर वक्त जारी रहने वाला मुआहदा है, ये अपना मेरे साथ मौजूद हैं बहुत माहिर कानूनदान, ये एक ऐसा मुआहदा जो जारी है, जारी रहेगा, क्लास ही कोई नहीं इसके खत्म होने की। सही। तो उसको सजा मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए? ये पीटीआई वालों के मुंह में जो आता है वो कह देते हैं। मैं पूछ सकता हूं कि 2020 में जब पेमेंट हुई उस वक्त पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था और कौन लोग गए वहां पे 2018 और 2020 के दरमियान ब्रॉडशीट के मालिक के साथ? वो मालिक जिसकी फर्म जिसके लिए वो करता था वो दिवालिया डिक्लेयर हो चुकी है, कौन वायदा करने गया उसके साथ? ठीक है, ये वो सवाल है जिनका जवाब चाहिए। सही। ये हर बात पे दूसरे को इल्जाम देना, माजी 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 माजी, ये माजी से जरा बाहर भी निकल आए ना कुछ लोग, और जो भी हकीकत है वो बता दें कौन को। अच्छा इफ्तिखार साहब, डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो सलीम मानवी वाला सेनेट के जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो बड़े वोकल हैं नैब के हवाले से। वो कह रहे हैं कि वो मजीद जो इंकशाफात हैं वो सामने लाएंगे और वो उन्होंने मुलाकात भी की ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की जो बेटी हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि नैब की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। तो अगर ये रिमार्क्स हम देखते हैं तो उसके बाद क्या डिप्टी चेयरमैन की जो बात है क्या वो आपको सही लगती है? डिप्टी चेयरमैन साहब को अभी याद आया जब उनकी मुद्दत खत्म होने वाली है। तो मेरे दोस्त, इस मुल्क की अशराफिया सब एक है, खा वो पीपल्स पार्टी में बैठी है, खा वो पीटीआई में बैठी है, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बैठी है, खा वो उन इदारों में बैठी है जो इक़्तिदार में लाते हैं और निकालते हैं, खा वो जुडिशरी में है, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में। ये क्लास ही कुछ और है भाई। आप और मैं नहीं है, आपकी मेरी हैसियत बिल्कुल मोरों की है। हर 5 साल के बाद इनको हमारी जरूरत पड़ती है, हम एक पर्ची पे जाके बड़ी जोर से ठप्पा लगा के बड़े खुश आते हैं कि हम बहुत तीर चलाए हैं। असल कहानी तो ये 20 साल से, 20 साल से एक कॉन्ट्रैक्ट है, पता ही नहीं लग पा रहा उस कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज क्या है। कितनी बदनसीबी है, बदकिस्मती है इस मुल्क की। और पैसा दिए जा रहे हैं और फिर पैसा देने के बाद फिर मुआहदा करना चाहते हैं, और उस मुआहदे में वो आदमी बोलता है कि यहाँ मैं पहले आपको पैसे नहीं एडवांस दे सकता, वो रिश्वत के तौर पे या कमीशन के तौर पे या इस मुआहदे को मुझे देने के तौर पे। क्या है यार ये सारा कुछ? कंपनी 2005 में खत्म हो जाती है, 2007 में मुशर्रफ पूछता है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वो कहता है मैंने इलेक्शन करवा दिए हैं। ब्रॉडशीट को वही जवाब देता भी मैं क्या करता, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था मैं इलेक्शन करवा दूं। तो बात समझ अगर आए किसी को तो भाई मुझे भी समझा देना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमने लीड्स दी थी शेरपाव की और मंसूर उल हक की, वो ये कहते हैं। लेकिन फिर सवाल है वो 200 अफराद के नाम किधर हैं? मुझे तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन 200 अफराद के नाम में है जो उस मुआहदे का हिस्सा हैं। तो उन 200 अफराद को तो एक्सपोज कर देना पीटीआई की हुकूमत, जो इंसाफ में यकीन रखती है, जो शफाफियत में यकीन रखती है, जो करप्शन के खिलाफ है। उन 200 आदमियों का नाम तो बता दे कौन है वो। अच्छा ना ये बताने को तैयार हैं, और ना वो पिछले दिनों जो आया वो एक केस जिसमें नवाज शरीफ को सजा हुई, क्या था यार वो क्या वो गैर मुल्की केस था जो जिसमें नवाज शरीफ को सजा होगी कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। उसमें भी लोगों के नाम है जी। सही। अब बात करें जजिस के नाम है और लोगों के नाम है, सरमायादारों के नाम है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आदमी प्राइम मिनिस्टर उठा के बाहर फेंक दिया गया। सही। आप पनामा केस की बात करें सर, ये बताइएगा कि नैब के हवाले, थैंक यू पनामा केस, थैंक यू सर। नैब के हवाले से इस्लाहात की बात तो होती है, अपोजिशन वाले जब हुकूमत से मिलके बातें करते तो हुकूमत वाले ये कहते हैं कि ये हमसे एनआरओ मांगते हैं। तो ये मामला कैसे खत्म होगा कि नैब के ऊपर जो है वो सवाल न उठे? क्योंकि अब तो नैब के हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं और हर कोई यही बात करता है कि नैब जो है वो पिक एंड चूज करता है। जज साहब हमारे साथ हैं, वो ड्रॉप करके लाइन। सर उनकी लाइन कट गई, हम दोबारा रब्ता कर रहे हैं जस्टिस साहब से।
देखिए बात यह है कि नैब का सिर्फ एक ही रोल है कि हर उस आदमी को जलील खार कर दे जो हुकूमत के साथ इत्तेफाक न करते हो। और ये जो एनआरओ की बात कर रहे हैं, आप सहाफी हैं, मैं आपको तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर एक बिल मूव किया अपोजिशन की तरफ से नैब के कवानीन में तरमीम के लिए। उस बिल को पढ़ लें। उस बिल के बारे में इमरान साहब कहते हैं ये एनआरओ इन्होंने मुझे तहरीरी तौर पर लिख के दिया है। अब बड़े मजे की बात है, वो इमरान खान को नहीं दिया गया, वो पार्लियामेंट में एक कानून आया, एक तजवीज आई, अपोजिशन ने अपनी तजवीज पेश की कि हम चाहते हैं कि नैब के फलाने आर्टिकल में ये तरामीम कर दी जाएं। सही। और जनाब इमरान साहब फरमाते हैं ये है वो जो मेरे से मिन्नत कर रहे हैं। अब कहाँ इमरान खान, कहाँ पार्लियामेंट, कहाँ एक कानून में तरमीम, ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं। पढ़ लीजिए उन अमेंडमेंट्स को। सही। उसको कहते हैं कि एनआरओ है। अब भुगते सारे, ये भी भुगतेंगे। इफ्तिखार साहब, तो फिर वफाकी वज़रा की ये बात तो ठीक है ना कि अगर ये चेंज कराना चाहते हैं, ये अगर इस्लाहात लाना चाहते हैं, तो इन्होंने अपने अदवार में क्यों नहीं चेंज की इन लॉज को? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि जब इन्होंने तय कर लिया था बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में, तो इनको करना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि यार ये एक ड्रामा है जो चल रहा है 20 साल से। मैं यार अब 2 लम्हे पहले बात कर चुका हूँ। सही। ना तो भाई ये तेरी बेहतरी के लिए, ना मेरी बेहतरी के लिए, ना कोई पैसा आना। वो एक दोस्त था हमारा, मुझे उसका नाम भूल जाता है, यंग लड़का था, मैंने अभी भी, वो कहता था पहले दिन आएंगे इतने 100 पता नहीं बिलियन डॉलर मुंह पे मारेंगे, क्या करेंगे। मुराद सही साहब। ओ हाँ, ये शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वो कितने याद है, कितने 100 बिलियन डॉलर मुंह पे मार रहा था पहले दिन आके। और फिर रोज जो करप्शन हो रही थी, पता नहीं कितनी, पता नहीं बिलियन डॉलर की या मिलियन डॉलर की मेरा रोज की, वो मुंह पे मारेगा। तो आज इनको 3 साल हो गए हैं, वो जो रोजाना होने वाली मिलियन पर कितने मिलियन डॉलर की करप्शन वो मुराद सिंह साहब बताते थे, वो कहाँ की सब बातें हैं। सही। अच्छा सर, एक और मामला जो है वो सामने आया पीआईए के हवाले से, आप इस पे भी कमेंट कीजिएगा। ये जो मलेशिया में मामला सामने आया था, इस हवाले से क्या आए दिन यही खबरें आती हैं? हमारे इदारों के हवाले से रिकॉर्डिंग केस आप देख लें, पीआईए का ये जो एयरप्लेन के हवाले से बात हुई थी कि किस्त हमने अदा नहीं की, इस हवाले से भी मामला सामने आया। अब ये नैब का मामला सामने आ रहा है, इसमें बदनामी किसकी हो रही है? हुकूमत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। तो सर, वफाकी वजीर तो ये कहते हैं कि 2016 में अगर ये लीज पे लिया गया था प्लान, तो उस वक्त की हुकूमत ने महंगे दामों पे जो है ना सौदा किया। तो हम ये कोशिश कर रहे थे, हम ये नेगोशिएट कर रहे थे कि ये जो, क्योंकि कोरोना वायरस था, एक पैंडमिक था, इसमें हम ये कह रहे थे कि ये जो चार्जेस हैं वो ज़रा कम हो जाए। तो ये जो पैंडमिक था ना, इसमें ये वकला तनख्वाह नहीं ले रहे थे, गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लोगों को सारा दिन बुरा भला नहीं कह रहे थे। सही। रोक दिया था पेंडेमिक ने। 2016 में एक मुआहदा हुआ था, वो गलत मुआहदा हुआ था, माने लेते हैं। तो किस्त तो आपने देनी ही नहीं देनी। आप सक्सेशन देखें, आने वाली हुकूमत सक्सेसर होती है जाने वाली हुकूमत की। ये तो अजीब रवैया इन्होंने इख्तियार कर लिया है। जो काम इनसे नहीं हो रहा वो पिछली हुकूमत पे डालो। भाई जब तुम इक़्तिदार में आए तो 2 साल तक तुम्हें समझ नहीं आया कि उसकी किस्त कैसे पे करनी है। कोविड का क्या ताल्लुक है किस्त पे करने ना करने से? और जब तुम्हें पता था वो जहाज का इतना मसला खराब है और इतना डिस्प्यूटेड हो जाएगा, कभी लैंड करेगा तो अगले रोक लेंगे, इसके लिए भी 2016 की हुकूमत से पूछना था। सही। इफ्तिखार साहब, फॉरेन फंडिंग की आजकल बहुत बाज़गश्त हो रही है, और ये जो फ़ारूक हबीब हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। तो खैर, तो 6-7 साल पहले का जो केस है फॉरेन फंडिंग का, अब ये कह रहे हैं अपोजिशन वाले कि ये केस आगे बढ़ ही नहीं रहा, अब कल एहतजाज भी है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? अगर हमारी इलेक्शन कमीशन की ताकत है, अगर वो एक आजाद आईनी अदारा है, तो उसको बहुत पहले पीटीआई के खिलाफ इस दरख्वास्त का फैसला कर देना चाहिए था। ठीक। अब पीटीआई ने कहा कि
हमारे एजेंटों ने पैसे इकट्ठे किए, हमें नहीं पता, इससे ज्यादा नहीं हम जानते। अब बड़े मजे की बात है। तो सर ये एहतजाज करना ठीक है सर, ये कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जब केस चल रहा है तो इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये असरअंदाज होगा केस पे। अच्छा, पहले कोई एहतजाज भी ना करे, कोई दरख्वास्त भी ना दे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करे और कुछ भी ना करे, और ये टेन्योर खत्म हो जाए, फिर अगले टेन्योर में भी कुछ ना करे, ये क्या फजूल बातें करते हैं यार। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर तीनों सियासी जमातों ने गैर कानूनी फंडिंग ली है, तीनों सियासी जमातों को हमेशा के लिए, कम से कम 20 साल के लिए तो फारग कर दिया जाए सियासत से। कुछ नहीं होगा, कोई तबाही पाकिस्तान में नहीं आ जाए। सही। इफ्तिखार साहब, एक दफ़ा फिर हम नैब पे आते हैं, क्योंकि अब एक क्लियर कट मैसेज जो है वो हुकूमत की जानिब से ये दिया गया है कि हम बात आपसे कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट में आएँ, लेकिन एहतसाब पर बात नहीं होगी। अगर एहतसाब पर बात नहीं होगी, यानी नैब पर बात नहीं होगी, तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? नैब में इस्लाहात मतलब नहीं आएंगी? मेरे दोस्त, मैंने आपको इतना प्यारा मशवरा दिया, इतना अच्छा मशवरा दिया, इतना पढ़ा लिखा मशवरा दिया, पहले जाओ तो सही पार्लियामेंट की उस दिन की प्रोसीडिंग में से जो अपोजिशन की अमेंडमेंट है नैब के लिए, वो पढ़ो तो सही। ये पढ़ो तो तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। सही। एक और दूसरी बात है कि ये नैब, आपके पास FIA, आपके पास पता नहीं क्या क्या इदारे हैं, नैब क्या कर रही है? छोड़ दो, इस नैब ने कुछ नहीं किया, समझ आई? इस नैब ने पाकिस्तान की सियासत में गंद को और बढ़ाया है, लोगों की कीमत और बढ़ी है, समझ आई? ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रॉडशीट मामले जे हवाले सां हिकु ॿियो वॾो स्कैंडल जेको आहे उहो साम्हूं अची वियो। नैब जंहिंजी साख ते अॻु ई केतिरा सवाल उथिया हुआ, इन मुतलिक़ इंकशाफ थियो आहे त नैब लंडन में ब्रॉडशीट कंपनी खे रक़म अदा करण बदिरां $15 लाख रक़म हिकु ॿी कंपनी खे अदा कई। 2016 में लंडन जी हिकु टियाकड़ी जी अदालत में इहो थियल फ़ैसिलो मंज़र आम ते अची वियो आहे, जंहिंजे मुताबिक़ अदालत नैब जे अॻूणनि सरबराहनि खां बयान वरिता ऐं पंहिंजे फ़ैसिले में चयो त नैब ॼाणी वाणी ब्रॉडशीट कंपनी के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कई। नैब इन मुतलिक़ इंकशाफ खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर नैब ते केतिरा ई सवाल उथी विया आहिनि। ॿुधाए पियो अव्हांखे त ब्रॉडशीट वारे मामले ते हिकु ॿियो वॾो स्कैंडल साम्हूं अची वियो आहे। $15 लाख ब्रॉडशीट बदिरां ॿी कंपनी खे ॾियण जो इंकशाफ थियो। नैब $15 लाख कावे मौसवी कंपनी ब्रॉडशीट बदिरां कंहिं ॿी धुर खे अदा करे छॾिया, जॾहिं त लंडन जी सालसली कोर्ट फ़ैसिले में अदायगी खे गैर क़ानूनी करार ॾेई छॾियो। इन मामले जे हवाले सां अपोजिशन बि ॻाल्हाए पई। अपोजिशन जो इहो चवणु आहे त इहा हिकु चार्ज शीट आहे ख़ुदि नैब जे मथां, जॾहिं त ब्रॉडशीट वारे मामले ते अञा ताईं नैब जो को वाज़े बयान साम्हूं न आहे आयो। नैब तर्जुमान तरफ़ां अञा ताईं इन हवाले सां का पधिराई जारी नाहे कई वई। नैब ख़िलाफ़ हिकु ॿियो वॾो जेको स्कैंडल साम्हूं आयो आहे, अपोजिशन इन ई हवाले सां ॻाल्हाए पई। नैब $15 लाख कावे मौसवी जी जेका कंपनी आहे ब्रॉडशीट, उनखे अदा न कया, हिकु ॿी कंपनी खे अदा करे छॾिया। नैब ब्रॉडशीट खे ॼाणी वाणी माली नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश कई। इहो बि चयो वियो हिकु आर्बिट्री कोर्ट तरफ़ां। लंडन जी अदालत धुरियन जी मर्ज़ी सां पेश कयल केस जो अगस्त 2016 में फ़ैसिलो ॿुधाईंदे नैब ते ॾंड विधो हो। नाज़रीन, टॉप स्टोरी मां फ़िलहाल एतिरो ई।